हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा चौथा जो नए अध्याय है, नए पैटर्न पर आधारित हमारा जो अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन, उसकी पहली पॉइंट मतलब कि पहले प्रश्नावली 4.1 के सोल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्योंकि पहले जो हमारा अध्याय क्या था, पाँचवा था, वो क्या हो गया, चौथा हो गया। एक अध्याय हमारा यहाँ पे कट हो गया, कौन सा, प्रायोगिक ज्यामिति का। तो उसकी जगह हमारे पास ये कौन सा अध्याय आ गया है, चौथा अध्याय हमारे पास क्या बन गया है, आंकड़ों का प्रबंधन, जो हमारा पहले क्या था, पाँचवा था। और इसमें भी हमारी एक पॉइंट कट चुका है। और इस प्रकार से हमारा जो नया सिलेबस है वो यहाँ पे आपके सामने है। तो अब हमारा जो पहले क्या था, पॉइंट 2 थी, मतलब कि पहले जो हमारी 5.2 थी वो क्या बन गई है, 4.1 बन गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, एक शहर में एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक आलेख बनाया गया है। ठीक है, इसका आगे हमें जिक्र है कि इस पाई चार्ट में, ये जो हमारा पास पाई चार्ट है, ठीक है, इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमारे पास ये 3 पॉइंट दिए गए होंगे, एक पॉइंट तो आपके सामने है, 2 पॉइंट मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हमारे पास इन तीनों पॉइंटों के हमें आंसर करने हैं, किससे, इस पाई चार्ट से। पाई चार्ट आपको नहीं पता, पाई चार्ट क्या होता है कि जो हमारा वर्त आलेख में, मतलब कि वर्त के अंदर हमारी जो सूचनाएं प्रदर्शित कर किए जाती है वे क्या कहलाती हैं, पाई चार्ट कहलाती हैं। वर्त आलेख को क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। मतलब कि एक वर्त से हमें सूचनाएं प्रदर्शित की जाए तो वे क्या कहलाते हैं, पाई चार्ट कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें त्रिज्या खंडों द्वारा हमारे पास क्या होती है, सूचना व्यक्त की होती है। जैसे कि मनोरंजक, ठीक है, मनोरंजक ये हमारा एक त्रिज्या खंड है, इतना त्रिज्या खंड है, ये कितने भाग को निरूपित करता है, वर्त के 40% भाग को। ठीक है, वैसे ये उपशास्त्रीय, ये कितने भाग को प्रदर्शित करता है, 20% भाग को इस पूरे वर्त के। ठीक है, और ये पूरा कितना है, सर्कल में कितने डिग्री होती है, आपको पता होगा कि 360 डिग्री होती है। ठीक है, ये पूरा क्या है, 360 डिग्री है। और इसमें से हमारा 40% भाग कौन सा ले रखा है, मनोरंजक का, 10% शास्त्रीय, और इस तरह से लोक का 30%। इस तरह से आपको पाई चार्ट क्या होता है, दिया होता है। तो हमारे पास पहला प्रश्न देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मतलब कि हमें पूरे मतलब बताया ना है कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ी हिंट दी गई है कि क्या, कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि शास्त्रीय संगीत को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत को हमारे 10% व्यक्ति क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और वो 10% कितने, 10% का मतलब हमारा कितना होगा, वो है 20 व्यक्ति। मतलब कि 20 व्यक्ति का मतलब क्या है, 10%। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि शास्त्रीय संगीत। ठीक है, शास्त्रीय संगीत हमारा कितना प्रतिशत है, इस पूरे चार्ट में 10% है। और इसे कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, तो इसे व्यक्त करते हैं 20 व्यक्ति पसंद करते हैं। ठीक है, 10% का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 20 व्यक्ति। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और अब हमें ज्ञात करना है कि इस पूरे में मतलब कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मतलब कि हमें 100% का ज्ञात करना है। 10% आप सभी के सामने है, हमें 100% का ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 1% का ज्ञात कर लेते हैं कि 1% में कितने व्यक्ति हैं हमारे पास। तो 10 का यहाँ पे इसका भाग में, 10 को 20 के भाग में लेके आएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। मतलब कि 1% का मतलब क्या है, 2। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 100%। तो 100% के लिए हमें 2 × 100 कर देंगे। ठीक है, 1% का 2 है, तो 100% का कितना हो जाएगा, 2 × 100। तो इस प्रकार से पूरे कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। हमें यह बताना था कि कितने व्यक्तियों का, टोटल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, ये हमें बताना था। और हमें हिंट क्या दी गई थी, तो शास्त्रीय संगीत है उसे कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, केवल 20 व्यक्ति पसंद करते हैं। और पाई चार्ट से हमें ये पता चल गया कि 20 व्यक्ति मतलब कि शास्त्रीय संगीत को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 10%। तो 10% का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 व्यक्ति। इस प्रकार से हमने इसे आगे हल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आपका पहले सवाल का कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। किस प्रकार का संगीत, तो ये हमें यहाँ से आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि जितना बड़ा उसका त्रिज्या खंड है, जिस हमारी कैटेगरी का जितना बड़ा त्रिज्या खंड है, उसको उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हमें सर्वे में पसंद किया गया। मतलब कि हमारे पास जैसे शास्त्रीय को 10% लोगों ने हमारे पास क्या किया है, पसंद किया गया, तो इसका त्रिज्या खंड इतना है। ठीक है, और 20% इससे बड़ा होगा तो मतलब कि इसका त्रिज्या खंड और बड़ा हो गया, 30% इससे बड़ा है तो इसका और बड़ा हो गया, और 40% का सबसे बड़ा हो गया। तो हमें ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा किसे पसंद किया गया। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास किसका पसंद किया गया, मनोरंजक का, हमारे पास मनोरंजक संगीत का हमारे पास सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, क्योंकि इसका त्रिज्या खंड क्या है, सबसे बड़ा है। त्रिज्या खंड नहीं पता आपको, त्रिज्या खंड क्या होता है,
कि वृत्त में एक तो त्रिज्या और संगत चाप से हमारा जो खंड बनता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक संगत त्रिज्या और चाप से दोनों से मिलकर बनता है। त्रिज्या ये हो गई, ठीक है, और ये इसका पूरा हो गया चाप, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो ये हमारा त्रिज्या खंड कौन सा सबसे बड़ा है, मनोरंजक का, मतलब कि मनोरंजक जो हमारा संगीत है उसे सबसे ज़्यादा व्यक्तियों ने पसंद किया है, और ये हमें यहाँ पे पूछा गया था दूसरे पॉइंट में। तो यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट आप सभी के सामने, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1000 सीडियाँ हैं और उनमें इसमें बताना है कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियाँ बनानी पड़ेगी। मतलब कि 1000 CD में से 20% हमें उपशास्त्रीय को, 10% शास्त्रीय की बनानी पड़ेगी 1000 में से, और 30% हमें लौह की बनानी पड़ेगी, और 40% हमें मनोरंजक की बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो क्या है, प्रतिशत में आंकड़े हैं, हमें इनकी संख्या में बताना है, ठीक है, 1000 में से। तो ये पूरा कितना है, 100% है, ठीक है। 100% का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें बताना है कि 100% में से 1000 सीडियों को कैसे विभाजित करें। मतलब कि 100% में से 1000 सीडियों को हमें यहाँ पे विभाजित करना है। जैसे कि मनोरंजक के पास हमारे पास कितनी सीडियाँ होगी, 40% सीडियाँ होगी 1000 की। 1000 का 40% हमारे पास मनोरंजक में होगा और 1000 का 20% उपशास्त्रीय में होगा। इस प्रकार से हमें इनकी संख्या बतानी है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, क्योंकि 100 को 1% निकालने के लिए 100 को इसमें भाग करेंगे 1000 में, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। मतलब कि 1% में कितनी सीढ़ियाँ हैं, 10 हैं। और इसी प्रकार से हम आगे हल कर पाएंगे, क्योंकि 20% में हमें निकालना होगा, तो हमें 1% का तो पता है, तो 20% का हम आसानी से निकाल लेंगे। वैसे हम 40% का आसानी से निकाल लेंगे, 10% का आसानी से निकाल लेंगे, और 30% का आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 1% की वैल्यू यहाँ पे पता है। ये हमने कैसे निकाली, तो ये मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास 1000 सीढ़ी है। 1000 सीढ़ी को हमें 100% में से अलग अलग बताना है कि उसमें 20% हमारा उपशास्त्रीय का, ऐसे 20 अलग अलग प्रतिशत ज्ञात करने हैं। तो 100% का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरे में 1000 का क्या करना है, अलग अलग बांटनी है 1000 को, ठीक है। 1000 का हमें यहाँ पे क्या करना है, बंटवारा करना है इन अलग अलग संगीतों में। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा क्या है, 100% है, तो 100% के बराबर हो जाएगा 1000 के। यहाँ से हमारी 1% की वैल्यू आ गई। और जैसे कि अब हमें शास्त्रीय का निकालना है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के लिए हमारे पास कितनी सीढ़ियाँ आवश्यक होगी, तो 1% के लिए 10 है, तो 10% के लिए कितनी हो जाएगी, 10 × 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 100। वैसे ही लौ के लिए, ठीक है, 1% में हमारे पास कितनी सीढ़ियाँ हैं, 10% है। 1% का मतलब हमारे पास कितनी सीढ़ियाँ हैं, 10 है, तो 30% का हमारे पास कितनी सीढ़ियाँ हो जाएगी, तो 30 × 10, 300, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे इनकी सीढ़ियों की संख्या निकाल लेनी है। उपशास्त्रीय की आपसे पूछे, उपशास्त्रीय की हमें निकालनी हो, तो उपशास्त्रीय का प्रतिशत कितना है, 20 है। 1% में 10 सीढ़ियाँ हैं, तो 20% में कितनी होगी, 10 × 20, ठीक है, 200। और वैसे मनोरंजक की हमारे पास आ जाएगी, 1% में कितनी सीढ़ियाँ हैं, 10 है, तो 40% में कितनी हो जाएगी, 10 × 40। इस प्रकार से आसानी से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। बस समझना इतना ही है कि 100% में हमें क्या करना है, 1000 का क्या करना है, बंटवारा करना है इनमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे सवाल के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रश्नावली का दूसरा सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दिया गया है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। हमारे पास क्या है, 360 व्यक्ति हैं और उनसे हमें क्या करना है, मतदान करवाया गया है। किसके लिए, वर्षा, सर्दी और गर्मी, ये हमारी जो ऋतु है इनके लिए हमारे पास क्या किया, मतदान किया गया कि आपको कौन सी ऋतु अधिक पसंद है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आपके जो ये सारणियाँ यह आप सभी के सामने है कि ग्रीष्म ऋतु के लिए हमारे पास कितने मत आए हैं, 90 आए हैं। वर्षा के लिए 120, शीत के लिए 150, ठीक है। तो इनके आधार पर हमें क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इनसे प्राप्त आंकड़ों को आपको संलग्न चित्र में दर्शाया गया, ठीक है, ये हमारे दर्शाए गए हैं। और अब हमें बताना है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो ये तो सबसे ही आसान है, हमारे पास क्या है, 90, 120, 150, इन सब में से ज़्यादा कौन से मत हमारे पास मिले हैं, तो हमें मिले हैं शीत ऋतु के लिए सबसे अधिक मत मिले हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शीत ऋतु, ठीक है, क्योंकि शीत ऋतु को क्या मिले हैं, सबसे अधिक मत मिले हैं, और यही हमें बताना था, ठीक है, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ये जो आपको दिए गए हैं मत है, इनका हमें क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, ठीक है। इनका टोटल से हमें क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। मतलब कि 90 हमारे पास मत हैं, तो उन्हें हम पाई चार्ट में कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, केंद्रीय कोणों को ज्ञात करना होता है। मतलब कि हमारे पास जो वृत्त होता है, जैसे कि
हमारे पास ये वर्त होता है, इसमें क्या होते हैं 360 डिग्री होती है। और जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि इसे क्या 90 डिग्री मिला है, तो हम इसे इस प्रकार से दर्शाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु का हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इनका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के लिए हमें कितने मत मिले हैं, 90 मत मिले हैं, तो इसका केंद्रीय कोण क्या होगा, जिससे कि हम इसे त्रिज्यखंड में इस प्रकार से फिट कर पाए और हमारे पास क्या बन जाए, पाई चार्ट बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। जैसे कि आप वर्त में आप सभी को पता है कि 360 डिग्री का होता है, उसमें पूरा 360 डिग्री होती है वर्त में। तो हमें बताना है कि 90 मत मिले हैं, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु के लिए कितने डिग्री का कोण हमारे पास वहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हमें तीनों का जोड़ कर लेना है। ठीक है, तीनों को जोड़ हमारे पास आ जाएगा 360। ठीक है, संपूर्ण का भाग ज्ञात करना है हमें। जैसे कि एक वर्त में हमें संपूर्ण का भाग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनका जोड़ कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ग्रीष्म ऋतु को लेकर ज्ञात करना है, ग्रीष्म ऋतु के लिए ज्ञात करना है। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें मत मिले हैं 90। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इसका भाग आ गया 1/4। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि ग्रीष्म ऋतु हमारा 1/4 भाग क्या करते हैं, प्रदर्शित करती है। ग्रीष्म ऋतु का 1/4 भाग है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु और फिर शीत ऋतु को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमें इनका जो ये इन्फॉर्मेशन है वो क्या कोण में ज्ञात करनी है, कोणों में ज्ञात करनी है, तभी तो हम वर्त पर दर्शा पाएंगे। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए आपका 1/4 भाग आ गया। अब इसे कोण में कैसे बदले, तो इसे कोण में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे 360 डिग्री से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, 360 डिग्री से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि ग्रीष्म ऋतु हमारा क्या 90 डिग्री का भाग क्या करती है, निरूपित करती है। डिग्री में ज्ञात करने के लिए आपको 360 डिग्री से गुणा करना पड़ता है, मतलब कि 360 डिग्री का 1/4 भाग, मतलब कि इनका गुणा करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री भाग निरूपित करती है पूरे वर्त का। और इसी प्रकार से वर्षा ऋतु के लिए निकालेंगे। तो वर्षा ऋतु के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने हो जाएंगे 360, और उसमें से हमें वर्षा ऋतु को ज्ञात करना है, तो इसे ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल। तो अब इसे डिग्री में ज्ञात करने के लिए हमें 360 डिग्री से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से 360 से 360 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, आंसर हमारा बच गया 120 डिग्री। और इसी प्रकार से हमारा शीत ऋतु का भी आंसर आ जाएगा। वो कैसे, तो इन पूरों का योग हमारे पास हो जाएगा 360, और शीत ऋतु का ज्ञात करना है तो मतलब कि 150, और इसे डिग्री में ज्ञात करने के लिए हमें 360 से गुणा करना पड़ेगा। तो 360 से 360 कैंसिल, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 150 डिग्री। तीनों का डिग्री हमारे पास ज्ञात हो गई। डिग्री में ज्ञात करने के लिए यहाँ तो आपका 360 से 360 कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे हर बार ही 360 से 360 कैंसिल हो जाए। ये तो हमारे पास इनका योग क्या आ रहा था, 360 आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। लेकिन आपको डिग्री में बदलने के लिए इस तरह की भिन्न बना लेनी है पहले तो, मतलब कि संपूर्ण का भाग बना लेना है। ये इतनी चीज़ हमारे पास क्या प्रदर्शित करती है, संपूर्ण का भाग प्रदर्शित करती है, जिस प्रकार से आपने भिन्न में पढ़ा होगा। ठीक है, भिन्न भी यही काम करती है। इस प्रकार से हमें भिन्न पहले बना लेनी है, मतलब कि संपूर्ण का भाग बना लेना है, और फिर इसे पाई चार्ट में दर्शाने के लिए हमें इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री का इतना भाग, तो इसके लिए हमें इसे गुणा करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हमारे पास डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी तीनों की डिग्री में वैल्यू यही आती है। इसकी डिग्री में वैल्यू आएगी 90 डिग्री, इसकी आएगी 120 डिग्री, और इसकी आएगी 150 डिग्री। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दूसरे सवाल के 2 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट आप सभी के सामने, जिसमें मैं क्या दिया गया है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ये जो आपके सामने सूचनाएं दी गई, इसे दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में बताया था कि पाई चार्ट खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकी डिग्री में वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो वो हमने यहाँ पे दूसरे पॉइंट में ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखी है। तो इस प्रकार से हम इसका पाई चार्ट बना लेंगे, मतलब कि एक वर्तालेख। ठीक है, सर्कल ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु को हमारे पास कितने डिग्री मिले हैं, 90 डिग्री मिले हैं। 90 मत का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इस प्रकार से 90 डिग्री यहाँ पे हमारा इस प्रकार से बनता है वर्त पर। तो ये हो जाएगा ग्रीष्म के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रीष्म के लिए 90 डिग्री। और 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा लगभग हमारे पास, लगभग हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कितना 120 डिग्री है। ये क्या है, वर्षा ऋतु के लिए। वर्षा ऋतु के लिए हमारे पास कितना 120 डिग्री है। और शीत ऋतु के लिए बच गया जो कितना हो जाएगा, शीत ऋतु के लिए हो जाएगा 150 डिग्री शीत ऋतु के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनके वर्तालेख आसानी से बना लेने हैं। पहले आपको क्या करना है, डिग्री में इनकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी। पहले तो जैसे दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया था, उस प्रकार से आपको डिग्री में वैल्यू ज्ञात करके और फिर इस तरह से पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, डिग्री में क्यों, क्योंकि ये पूरा वर्त है, इस पर 360 डिग्री होती हैं। तो हमें त्रिज्यखंड बनाने के लिए डिग्री में वैल्यू आवश्यक रूप से चाहिए होगी।
इस प्रकार से हम पहले क्या करते हैं, डिग्री में वैल्यू ज्ञात करते हैं और फिर आसानी से क्या बना लेते हैं, वर्त आलेख बना लेते हैं, मतलब कि पाई चार्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.1 का पहला और दूसरा सवाल यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, जो कि हमारा क्या है, नए पैटर्न पर आधारित हमारा क्या थी, प्रश्नावली थी। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को सब अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।